लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी चुनाव के दृष्टिकोण एक के बाद एक कार्यक्रम और बैठकें आयोजित कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन चला रही है और इसी मौके पर बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि लोकसभा स्तर पर अभी बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसके बाद जिला और मंडल स्तर पर भी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन तक जाकर उनकी नब्ज टटोलने का कार्य पार्टी कर रही है। आगे के कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार द्वारा तय करने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। नहीं, हम लोगों का संगठनात्मक दृष्टि से लाभार्थी सम्मेलन हमारे लोकसभा लेवल पर चल रहे हैं। लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं और वही लाभार्थी सम्मेलन हमारे फिर जिला और मंडल स्तर पर होने हैं। और उन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन सभी लोगों पे बूथ है, प्रत्येक बूथ से हमारे सीनियर लीडर्स को, माननीय मंत्री गणों को, सांसद गणों को, विधायक गणों को, कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे जाना है। और उसके लिए हम लोगों ने संगठनात्मक सिस्टम पर कार्य का भी विभाजन कर दिया है। और उसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम हमको केंद्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से तय होंगे वो करेंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है उन तक पहुंचने का काम बीजेपी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की लोकसभा चुनाव से पहले? जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक्टिव मोड में नज़र आ रही हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे चुनावी मोड में है, एक के बाद एक बैठकें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की जा रही है, तो वही कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, कई सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं, जिसमें की तमाम मंत्रियों से लेकर, सांसदों से लेकर, विधायकों से लेकर यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सभी कार्यक्रमों में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव का जो को लेकर जो है पूरी तैयारियां जोरों शोरों से जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है, वहीं नारी महोत्सव अभियान जो चल रहा है, इसी के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। नमो ऐप के जरिए जो है सांसदों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। हालांकि क्या कुछ कार्य जो है सांसदों ने अपने पिछले 5 वर्षों में जो है जनता के लिए किया है। तो वहीं लाभार्थी जो सम्मेलन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का गतिमान है, वो अभी लोकसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन चल रहा है और उसके बाद जो है बूथ स्तर तक और जिला स्तर तक जो है ये कार्यक्रम चलने वाला है। हाल जिसमें कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और 20 से 40 परिवारों से जो है संपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही है, जो लोगों के लिए योजनाएं हैं, उनका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, कितने लोग उससे लाभार्थी हैं, उनकी जो है एक सूची बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है उन्हें, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उससे काफ़ी जो है वोटरों को साधने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि आखिर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो योजनाएं चल रही है, उनसे कितना लाभ लोगों को मिल रहा है और जो जो उसमें लाभार्थी है उनकी सूची तैयार की जा रही है। उनकी फिर सूची तैयार करके हाईकमान को जो है वो दी जाएगी कि किन किन लोगों को जो है इससे लाभ मिला है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड में है और ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी अभियान हो, उसमें सभी विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जो है उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा इस बार दिया है और वहीं प्रत्येक सीट को 5 लाख से जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसे में उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का काम करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अरुण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी भी ताबड़तोड़ बैठकें करती हुई नजर आ रही है, गांव चलो अभियान चला रही है, ऐसे में जो कांग्रेस है वो भी लगातार अपनी ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि 5 लोकसभा सीटें हम उत्तराखंड में जीतेंगे। तो क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बन रहा है और कौन सी पार्टी किस तरह से अपने दांवपेच खेल रही है यहाँ पर?
जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दो सभी राजनीतिक पार्टियां दम भर रही है जीत का। लेकिन जैसे में जिस तरीके से सभी पार्टियों की तैयारी चल रही है और सभी पार्टी जो है जीत की दावेदारी कर रही है कि हम भी जो है पांचों लोकसभा सीटें जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने नहीं देंगे और पांचों लोकसभा सीटों पर जो है हम चुनाव जीतने का काम करेंगे और जो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड के, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है या भर्ती घोटाले हैं, इन सभी को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो है जनता हमें वोट देगी और इन्हीं के मुद्दों के आधार पर जो है जीत दर्ज होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो हमारी योजनाएं चल रही है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, जिनका लाभ सीधे तौर पर जो है लोगों को मिला है, उन योजनाओं को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और उन योजनाओं के दम पर जो है हमें वोट मिलेगी और इन्हीं के दम पर जो है इस बार हैट्रिक लगाने की जो है बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां पूरे चुनावी मोड में है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से सम्मेलन किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है, तमाम केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही पार्टियों का उत्तराखंड में सक्रिय है। तो ऐसे में लेकिन किस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती है और जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसको जो है चुनती है, ऐसे में ये आने वाले वक्त पर ही जो है वो निर्भर करता है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने